अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। एडोबी इलस्ट्रेटर बेसिक ट्रेनिंग की आज है आपकी क्लास नंबर 10 और आज की क्लास में आप लोग सीखने वाले हैं रोटेट टूल। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक। तो चलते हैं सीधा इलस्ट्रेटर के अंदर और यहाँ पे क्रिएट करते हैं न्यू फाइल। तो इसी कुछ सेटिंग्स हैं, कलर मोड RGB होगा और जो मेरा पेज होगा वो रहेगा लैंडस्केप। तो हमारे पास एक नया आर्ट बोर्ड ओपन होगा जिसका साइज़ है लीगल साइज़ और मेरा कलर मोड जो है वो है RGB। इलस्ट्रेटर के अंदर आपके पास काफ़ी ज़्यादा मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। लाइक आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बाइंडिंग बॉक्स के थ्रू, मतलब आप रहेंगे सिलेक्शन टूल में, तो आप इस बाइंडिंग बॉक्स के थ्रू अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास फ्री फॉर्म टूल होता है, उसके ज़रिए आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। एंड इसके आगे आपके पास जो ऑप्शन है वो है ट्रांसफॉर्म में रोटेट की ऑप्शन होती है आपके पास, आप इसके थ्रू भी अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। एंड एक और इफ़ेक्ट्स है ट्रांसफॉर्म इफ़ेक्ट, उसके थ्रू भी आप इलस्ट्रेटर के अंदर अपने ऑब्जेक्ट्स को रोटेट कर सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्म इफेक्ट पैनल जो ये काफ़ी बड़ा है, तो इसके साथ आप बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आने वाली किसी वीडियो में आपको ये भी सिखा दूंगा। तो आज जो है वो हम फोकस करेंगे रोटेट टूल के ऊपर। तो रोटेट टूल के अंदर भी आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर्स हैं जो कि रोटेट टूल के अंदर हैं, जो कि बाकी की ऑप्शन पे आपको नहीं मिलते हैं। सो चलें सीखते हैं रोटेट टूल। तो रोटेट टूल एक्टिवेट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा टूल पैनल के अंदर और यहाँ पे आपको मिलेगा रोटेट टूल। तो इसका साइन जो है वो ये वाला है, और अगर आप इसको अपने कीबोर्ड से एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है R। तो आप अपने जब भी कीबोर्ड से R को प्रेस करेंगे तो आपका जो रोटेट टूल है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो जैसे आप अपने कीबोर्ड से R प्रेस करेंगे तो आपके जो कर्सर है वो इस टारगेट साइन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर जो नज़र आ रहा है साइन, आपके कर्सर का जो साइन है ये रोटेट टूल का साइन है। तो सबसे पहले मैं आपको रोटेट टूल की बेसिक्स समझाऊंगा, देन उसकी मदद से हम एक वॉल्यूम बटन क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम रोटेट टूल को यूज़ करके देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक शेप क्रिएट करता हूँ कुछ सर्कल्स की मदद से। इनको मैं कर देता हूँ फिल नन कर देता हूँ और जस्ट आउटलाइन के अंदर है। मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा जो है पाथ फाइंडर के अंदर इंटरसेक्ट। तो ये शेप मैंने एक क्रिएट की है जस्ट फॉर एग्जांपल। इसके मदद से मैं आपको इसकी बेसिक्स समझाऊंगा कि रोटेट टूल वर्क कैसे करता है या उसकी बेसिक्स क्या हैं, जिनके मदद से आप इस टूल की मदद से बहुत ज़्यादा चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं या आप इसको अपने डिज़ाइनिंग के अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इस वक्त मेरे पास है सिलेक्शन टूल, मेरा सिलेक्टेड है और इस वक्त देखें आपको बाइंडिंग बॉक्स नज़र आ रहा है। तो बाइंडिंग बॉक्स से हम कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करते हैं तो हम इसको फ्री हैंड जो है वो रोटेट कर सकते हैं। लाइक अगर आप 45 डिग्री पे इसको रोटेट करना चाहते हैं तो आप जस्ट शिफ्ट को होल्ड करके रखें +45 और -45 और उसके बाद आप इसी तरह आगे चलते हैं। तो ये तो आप सब लोगों को, मोस्टली लोगों को पता होता है कि आप शिफ्ट को होल्ड करके रखें और इसको 45 डिग्री पे रोटेट कर लें। अगर आप फ्री हैंड्स को रोटेट करना चाहते हैं तो एग्जैक्ट एंगल को पकड़ना थोड़ा सा टफ होता है। लाइक अगर आप 15 डिग्री के ऊपर रोटेट करना चाहते हैं तो आपको 15 डिग्री पे इसको लेके आने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, एग्जैक्ट नहीं फिगर आप पकड़ पाते, उसमें या आप ऊपर हो जाता है या नीचे हो जाता है। तो एक तो आप इसको राइट क्लिक करके भी अपने ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करें, देन ट्रांसफॉर्म में जाके आप जो है वो रोटेट डायलॉग बॉक्स भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको और ज़्यादा फास्ट करना चाहते हैं तो आप इसको जस्ट सिंपल अपने कीबोर्ड से R प्रेस करें। जैसे आप अपने कीबोर्ड से R की प्रेस करेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है उसमें कुछ चेंजेस आएंगी। तो सबसे पहले जो चेंजिंग है वो ये है कि आपके जो भी ऑब्जेक्ट है उसके बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट जो है ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ इस स्ट्रोक को फिल के अंदर। इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको एक एक्वा कलर का जो साइन नज़र आ रहा है ये बेसिकली आपका रेफरेंस पॉइंट है।
तो रेफरेंस पॉइंट क्या है और ये कैसे वर्क करता है? रेफरेंस पॉइंट बेसिकली आपका वो पॉइंट होता है जिसको इलस्ट्रेटर काउंट करता है आपके ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए। मतलब जिस जगह पे आपका ये रेफरेंस पॉइंट रहेगा वो आपका रोटेट नहीं होगा, इलस्ट्रेटर उसको सेंटर काउंट करेगा रोटेट करते हुए, ठीक है। सो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब इस सेंटर पॉइंट को आप अपनी मर्ज़ी से शिफ्ट कर सकते हैं, आप इसको रीपोजिशन कर सकते हैं जहाँ पे आप लेके जाना चाहें। मतलब ये कि अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मेरा जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसका रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे रहे, मतलब यहाँ से ये रोटेट ना हो जब भी मैं इसको रोटेट करूँ, तो मैं अपने रेफरेंस पॉइंट को यहाँ पे ले आऊँगा। और अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे आ जाए तो सिंपल मुझे इसके ऊपर क्लिक करना है। तो मुझे सिंपल करना क्या है, इस रेफरेंस पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आपके माउस का कर्सर इस साइन के अंदर कन्वर्ट हो जाए, देन दोबारा आपने इसको क्लिक करना जहाँ पे आप इसको चाहते हैं लेके जाना। तो जैसे आपके जो कर्सर है वो ब्लैक के अंदर रहेगा, आप रोटेट टूल के अंदर ही हैं, लेकिन आपका कर्सर जो है वो सॉलिड ब्लैक है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, आप अपने ऑब्जेक्ट को दोबारा जो है वो फ्री हैंड जो है उसको रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल पे, ठीक है। तो इससे होता है कि आपका जो हिस्सा जिसको आप मूव नहीं करना चाह रहे वो हिस्सा मूव नहीं होगा और बाकी का यूज़ होगा मतलब मूव होने में, ठीक है। तो कंट्रोल Z करता हूँ। अब यहाँ पे इसको यूज़ करने का एक और मेथड है जो कि थोड़ा सा एडवांस है, मतलब अब इसको थोड़ा सा नहीं बल्कि ज़्यादा एडवांस है। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं, इससे आगे इसकी जो है चीज़ें वो भी आपको सिखाता हूँ। इस टूल के ऊपर आपने क्या करना है कि क्लिक करना है, ठीक है। और आपने करना इस क्लिक करने के साथ आप क्लिक तो इस रेफरेंस पॉइंट के ऊपर आपने सबसे पहले अपने कीबोर्ड से ऑल्ट की को होल्ड करना है। अगर आप विंडो यूज़र हैं, अगर आप मैक यूज़र हैं तो आपने ऑप्शन की को होल्ड करना है। तो जैसे आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट या ऑप्शन की को होल्ड करेंगे, आपके कर्सर के अंदर नीचे जो है वो एक माइनस साइन आएगा। तो जैसे आपके कर्सर के नीचे माइनस का साइन आ गया, आपने यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और आपके पास रोटेट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सो ये जो आपके सामने इस वक्त है रोटेट डायलॉग बॉक्स, ये बहुत ही अमेजिंग पैनल है। ये आपको बेसिकली डिवाइड भी करके देता है कि आप जो भी उस वक्त सर्कल है या आप जिस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाह रहे हैं किसी खास डिग्री के ऊपर, तो उसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट आप अप्लाई करना चाह रहे हैं ये आपको उसको डिवाइड भी करके देगा। सो 360 डिग्री इस वक्त आपके पास आ रहा है। अगर आप लोगों को नहीं पता, जो लोग बिगिनर हैं उनको मैं बता दूं कि आपका एक सर्कल जहाँ से स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 5, इसी तरह आपका जो एक पूरा सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो सर्कल बेसिकली कैसे वर्क करता है, मतलब आप ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहे हैं तो आप क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज दोनों तरफ अपने ऑब्जेक्ट को वो रोटेट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। मतलब एक आपका क्लॉकवाइज जिस तरह आपकी घड़ी चलती है और एक काउंटर क्लॉकवाइज होता है अगर आप रिवर्स में जाना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे 360 डिग्री आपका एंगल है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आप इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहते हैं थ्रू पूरा सर्कल लेना चाहते हैं इस ऑब्जेक्ट का, और आपको अपनी अमाउंट पता है कि आप इसके 25 या 35 या 45 जो है वो ऑब्जेक्ट आपको चाहिए, और आपको एक एग्जैक्ट एंगल का नहीं पता है जिसके ऊपर आप इसको रोटेट करना चाह रहे हैं, तो आपने सबसे पहले 360 डिग्री यहाँ पे एंटर करना है। देन आपने डिवाइड डालना है और उसके बाद आप 35 जितने भी ऑब्जेक्ट को आप चाह रहे हैं ऐड करना, आपने करना है कि जस्ट टैप को प्रेस कर देना है, तो आपके पास वो एंगल आ जाएगा जिस एंगल पे आपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है। सो इलस्ट्रेटर के अंदर आप मैथ का यूज़ भी कर सकते हैं। इसके अंदर ये तो जस्ट मैं आपको भी बता रहा हूँ रोटेट टूल के अंदर। इसके अलावा आप अगर अपने साइज़ के अंदर एडिशन करना चाहते हैं, लाइक आपके पास एक ख़ास अमाउंट है, उसके अंदर आप 2 इंचज़ या 2 पॉइंट्स या 2 पिक्सल ऐड करना चाहते हैं, प्लस डालें आगे जितनी अमाउंट आप ऐड करना चाहते हैं और डाल के आप एंटर कर दें, तो आपकी अमाउंट या जो भी साइज़ आप बड़ा करना चाह रहे हैं उसको आप छोटा करना चाह रहे हैं, तो आप इसके अंदर मैथ को भी यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको मैथ का यूज़ भी सिखा दूंगा इलस्ट्रेटर के अंदर। सो आज जो है थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं रोटेट टूल के ऊपर। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। आई होप कि आप लोग माइंड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है एंगल 10.29 डिग्री का। सो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है वो है, एक आपके पास सबसे पहले प्रीव्यू की ऑप्शन है, तो प्रीव्यू को आप चेक कर लें। इससे ये होगा कि आप जितने एंगल पे रोटेट करेंगे वो आपको लाइव प्रीव्यू देगा। उसके बाद कॉपी है, ओके एंड कैंसिल है। तो अगर आप अपने ऑब्जेक्ट की कॉपी लेना चाहते हैं, डुप्लीकेट करना चाहते हैं, आप कॉपी क्लिक कर दें, सिंपल है। और अगर आप एक ही ऑब्जेक्ट को किसी स्पेसिफिक एंगल पे रोटेट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं उसकी वो डुप्लीकेट ना हो, सिर्फ वही ऑब्जेक्ट आगे ट्रांसफ़र हो जाए उस एंगल के ऊपर, तो आप ओके कर दें। सो मैं यहाँ पे कॉपी लेना चाहता हूँ तो मैं इसको ले लेता हूँ कॉपी। तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास हो गया है
ये डुप्लीकेट इस ये जो ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ ये कि आपका ऑब्जेक्ट को कॉपी हो गया, आपने जितने एंगल पे इलस्ट्रेटर को कहा है उतने उस एंगल पे उसने आपको कॉपी कर दिया। अब आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ से आगे जो है वो बहुत ईजी है। आपने जस्ट अपने कीबोर्ड से कंट्रोल-D करना है प्रेस, और आपका पूरा सर्कल जो है वो ये ऑब्जेक्ट्स से फिल हो जाएगा। लाइक इसमें कंट्रोल-D करता हूँ तो कंट्रोल-D बेसिकली आपके लास्ट जो एक्शन होता है, आपने अगर ऑब्जेक्ट को रीपोजिशन किया है उसी को रिपीट करता है। आप कोई भी लास्ट एक्शन करते हैं, लाइक आप किसी चीज़ को डिलीट करते हैं या आप एक ऑब्जेक्ट को उठा के दूसरी जगह पे रखते हैं, तो उस स्टेप को फॉलो करता है जो आपने लास्ट किया होता है। तो इसको आप कंट्रोल-D करते जाओ, इसी तरह आप जैसे आप पूरा हो जाएगा आपका एंगल, तो वहाँ पे आप रुक जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ कि इलस्ट्रेटर के अंदर रोटेट जो आपका टूल है उसमें आपने रेफरेंस पॉइंट अपने यहाँ पे सेट किया है, एंड देन आपने रोटेट डायलॉग बॉक्स की मदद से एक अमाउंट दी है कि आप 360 डिग्री के एंगल के अंदर या एक बॉक्स के अंदर या एक सर्कल के अंदर आप चाहते हैं कि आपके 35 जो है वो ये ऑब्जेक्ट होने चाहिए। तो रोटेट डायलॉग बॉक्स के अंदर आपने एक एंगल निकाला है डिवाइड की मदद से, और उसके ऊपर आपने कंट्रोल-D की मदद से सारा जो है वो रोटेट कर दिया। तो मैं वापस जाता हूँ, एक छोटी सी टिप आपको और देता हूँ। तो यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ स्विचेस, और यहाँ पे मैंने कुछ स्विचेस रखे हैं रोटेट टूल के नाम से। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं कलर येलो ऐड कर लेता हूँ, फर्स्ट कलर है, और देन मैं जो है अपने रेफरेंस पॉइंट को यहाँ पे लेके आता हूँ, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अगेन मेरे पास रोटेट डायलॉग बॉक्स आ गया, 360 डिग्री आपका एंगल है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे 34 जो है वो स्टेप्स हों इस ऑब्जेक्ट के। तो प्रीव्यू देख लेते हैं। ओके, सो कॉपी करते हैं, एंड देन जो है आप इसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं। लाइक आप कलर ऐड करना चाहते हैं, आप कलर भी ऐड कर सकते हैं। इससे ये होता है कि आप इलस्ट्रेटर जो है वो आपके लास्ट स्टेप को जो है वो याद रखेगा। अब आपने यहाँ पे कलर ऐड किया, देन दोबारा कंट्रोल-D करें और अगेन कलर चेंज कर दें, इसी तरह आप करते जाएं। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा है कि आप इलस्ट्रेटर आपके एंगल को याद रखता है, और आप इसी तरह डिफरेंट कलर्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अपने कोई भी चीज़ आप बनाना चाह रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह इसमें आप ट्रांसपेरेंसी ऐड कर लें, ट्रांसपेरेंसी पैनल ये रहा, और यहाँ पे मैं इसको 45 देता हूँ ओपेसिटी, एंड देन जो है वो मैं इसको कर देता हूँ ओके। तो सिंपल मैंने यहाँ पे किया कि एक ऑब्जेक्ट लिया, रोटेट टूल का यूज़ किया, और डिफरेंट कलर्स ऐड करके मैंने ओपेसिटी एंड ब्लेंडिंग मोड को यूज़ किया, और एक कलरफुल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। इसी तरह आप इसकी मदद से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसको आप डेली अपनी रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। वैसे इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, आप इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, लोगोस क्रिएशन में यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ बहुत ज़्यादा आने वाले दिनों में इसकी मदद से हम लोगोस भी बनाएंगे और डिफरेंट आर्टवर्क्स बनाएंगे, जिसके अंदर हम रोटेट टूल को यूज़ करेंगे। तो हर टूल का एक यूज़ होता है। अगर आप लोगों को यूज़ नहीं आता है तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। इलस्ट्रेटर के अंदर आपके पास हर चीज़ का सलूशन है, बस आपको करना ये है कि आपको उसका यूज़ आना चाहिए। आपके पास एक ही काम करने के काफ़ी ज़्यादा जो वेज होते हैं। अब आपको कौन सा इजी लगता है या आपको कौन सा सूट करता है वो आपके अपने ऊपर है, लेकिन ज़्यादा बेटर ये आई प्रेफर कि आपको हर तरीका आना चाहिए। कि सम टाइम ऐसा होता है कि एक मेथड आपका नहीं अगर अप्लाई होता तो आप दूसरा वाला कर सकते हैं, या जो आपको इजी लग रहा है। लाइक मुझे रोटेट टूल यूज़ करना इजी लगता है तो मैं रोटेट टूल का यूज़ करता हूँ। मैं बाकी के ऑप्शन जो को यूज़ नहीं करता। सम टाइम लाइक आप राइट क्लिक करें एंड देन आप ट्रांसफॉर्म में जाएं एंड रोटेट ऑप्शन का यूज़ करें, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। सिंपल आप अपने कीबोर्ड से R की प्रेस करें और आपका जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा रोटेट टूल, और रोटेट टूल की मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट को जिस तरह चाहें आप उसके साथ खेल सकते हैं। सो आगे चलते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लेता हूँ एक पॉलीगॉन शेप एंड देन इसको मैं कर देता हूँ रोटेट 90 के एंगल पे, और दोबारा मैं एक्टिवेट करता हूँ पर रोटेट टूल और इसको रेफरेंस पॉइंट पे डबल क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने आपको एंगल के जो ऑप्शन है इसके बारे में बता दिया। आई होप कि आप लोगों को वो चीज़ क्लियर होगी। अगर आप स्पेसिफिक एंगल है तो वो आप ऐड कर दें। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक एंगल नहीं है जिसके ऊपर आप ऑब्जेक्ट रोटेट करना चाहते हैं तो आप उसको डिवाइड करके वो एंगल निकाल सकते हैं।
उसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस मज़ीद हैं, ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफॉर्म पैटर्न्स की। तो ये जो ऑप्शन है ये यूज़ होती हैं, दोनों ऑप्शन जो हैं ये पैटर्न्स के अंदर यूज़ होती है। आपने को पैटर्न क्रिएट किया है उसके साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो पैटर्न काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। आई होप कि मैं कल ही वो वीडियो अपलोड कर दूँ। पैटर्न वाली मेरी वीडियो प्रिपेयर है, जस्ट एडिटिंग पे है। सो आगे चलते हैं। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पर इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ स्ट्रोक के अंदर। देन मैं स्ट्रोक वेट रखता हूँ अपना 2.5 कर लेते हैं, 2.5 हो गया। और अब देखिए यहाँ पे मैं जो है पैटर्न क्रिएट करना चाहता हूँ। इलस्ट्रेटर के अंदर आपको पैटर्न की अलग से कमांड मिलती है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डन कर लें। एक ऑब्जेक्ट की मदद से मैंने एक पैटर्न क्रिएट किया है। सो यहाँ पे मैं लूँगा एक रेक्टेंगल और मैंने जो क्रिएट किया है पैटर्न वो यहाँ पे है। तो इसकी मैं जो आउटलाइन है उसको नन कर लेता हूँ, स्ट्रोक को। अब यहाँ पे मेरे पास एक पैटर्न मैंने लिया, तो अब मैं इसको जितना चाहूँ बड़ा भी कर सकता हूँ। अब अगर आप रोटेट टूल को इसके साथ यूज़ करेंगे तो इसमें आप इलस्ट्रेटर आपको ये ऑप्शन देते हैं। देखें पहले जब मैंने रोटेट सिंपल ऑब्जेक्ट के ऊपर ये वाला रोटेट डायलॉग बॉक्स ओपन किया था तो इसमें ये वाली ऑप्शन जो है ये हाइड थी, मतलब डिम थी। अब मैंने जैसे पैटर्न अप्लाई किया एंड देन मैंने इसको ओपन किया है तो इसके अंदर जो बाकी जो ऑप्शन जो अनचेक थी या डिम थी, पहले ऑन नहीं थी, वो ऑन हो गई हैं। सो इसमें आपके पास ये ऑप्शन होती है कि इसमें आप अपने ऑब्जेक्ट को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आप पैटर्न दोनों को ही। तो दोनों ऑप्शन में से आपको एट ए टाइम एक ऑप्शन को ऑन रखना पड़ता है, दोनों को आप सेम टाइम ऑफ नहीं कर सकते हैं। अगर आप ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट्स को ऑफ करेंगे तो आपकी ट्रांसफॉर्म पैटर्न वाली ऑप्शन ऑन हो जाएगी। अगर आप ट्रांसफॉर्म पैटर्न को ऑफ करेंगे तो आपकी ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट्स वाली ऑप्शन हो जाएगी। तो अगर आपने एक शेप क्रिएट की जिसके अंदर आप पैनल का पैटर्न को ऐड करना चाहते हैं, लाइक वो आपका ऑब्जेक्ट है, कोई भी शेप हो सकती है, आप पेन टूल से भी क्रिएट कर सकते हैं, आप किसी भी शेप टूल से भी कोई शेप ले सकते हैं। तो अगर आप उसको एंगल पे रोटेट करना चाहते हैं तो आप उसको जस्ट ऑब्जेक्ट को भी रोटेट कर सकते हैं और इसके अलावा आप जो है वो सिंपल जो है वो अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं जितने भी एंगल पे आप चाहें। सम टाइम ऐसा होता है कि हमें वो एंगल विड्थ वाइज चाहिए होता है, हाइट वाइज चाहिए होता है, तो जो रोटेट टूल है उसकी जो ऑप्शन है आपके पास ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट और ट्रांसफॉर्म पैटर्न की, इसके थ्रू आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको 90 डिग्री पे करना चाहता हूँ तो मैं वो कर सकता हूँ एंड देन मैं ओके कर दूँगा। अब आप इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा एडिशंस ऑप्शंस हैं जिनकी मदद से आप अपने पैटर्न को जो वो मैनेज कर सकते हैं। पैटर्न बजाते खुद एक काफ़ी बड़ी कमांड है। इलस्ट्रेटर के अंदर आपको अलग से एक इलस्ट्रेटर फोटोशॉप के अंदर आपको अलग से इसके लिए एक मेन्यू दिया है, मेन्यू के अंदर ऑप्शन है, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो पैटर्न जो है ये अगर आप इंडस्ट्री लाइन से आपका ताल्लुक़ है तो पैटर्न आप की अहमियत आप लोगों को पता होगी, जो बिगिनर है उनको नहीं पता होगी। तो इंशाल्लाह कल की वीडियो में पैटर्न को भी क्लियर करेंगे स्टार्ट टू एंड, और पैटर्न कितने टाइप्स के होते हैं, आप उनको कैसे क्रिएट करते हैं, और इलस्ट्रेटर के अंदर पैटर्न जो आपका टूल है या पैनल ऑप्शन है उसको आप कैसे यूज़ करते हैं। तो इसको डिलीट करता हूँ, देन चलते हैं हमारी वीडियो की लास्ट पार्ट की तरफ, जिसके अंदर हम बनाएंगे एक वॉल्यूम बटन यूज़ करेंगे जिसके अंदर हम रोटेट टूल का। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट का कलर मोड है वो कौन सा है। सो मेरा कलर मोड इस वक्त RGB है और यहाँ पे जो है मैं लूँगा एक बैकग्राउंड ऐड करूँगा, और ये बैकग्राउंड जो है वो मुझे चाहिए लाइट ग्रे कलर की। तो इस जो मेरा पैटर्न इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ और मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ लाइट ग्रे कलर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड करूँगा ग्रेडियंट, फ्री फ्रॉम ग्रेडियंट, ठीक है। तो जो भी कलर आप चाहते हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा डार्क साइड दूंगा, देन मैं लाइट शेड देना चाह रहा हूँ। ओके, सो इसकी लेयर को मैं कर देता हूँ लॉक, एंड देन जो है मैं नई लेयर लेता हूँ जिसके ऊपर मैं काम करूँगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले करूँगा कुछ स्वेचेस क्रिएट जो कि मेरी कलर थीम होगा। तो मुझे चाहिए 0 0 0। ओके, सो ये मेरा सबसे फर्स्ट कलर है, एंड देन मैं इसी तरह के 3 स्वेचेस ले लेता हूँ। सो कंट्रोल D को यूज़ करते हुए मैं 3 कॉपीज़ लूँगा, मतलब दो, एक ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी था, दो जो है मैंने कॉपीज़ ले ली इसकी। तो जो मेरा सेकंड कलर रहेगा उसके जो है अमाउंट RGB में है और वो है
88, 89 एंड 91। सो ये मेरी कलर जो है कलर सेकंड है, और जो थर्ड कलर है मेरा वो होगा, उसकी जो वैल्यू RGB में वो होगी 122 एंड 123 एंड 126। ओके, सो ये मेरी जो है वो कलर्स हैं, इनको मैं यूज़ करूँगा अपने इस वॉल्यूम बटन के अंदर। तो सबसे पहले मैं लूँगा लिप्स टूल की मदद से मैं यहाँ पे सेंटर में एक सर्कल क्रिएट करना चाहता हूँ। सेंटर का मुझे पता नहीं है कि इसका सेंटर कहाँ पे है, तो जब भी आप लोगों ने किसी चीज़ का सेंटर चेक करना है, देखना है तो उसका सेंटर कहाँ पे है, तो आपने कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल आप आउटलाइन मोड में जाएँ और यहाँ पे आपको छोटा सा क्रॉस नज़र आएगा, एक्स नज़र आएगा, ये बेसिकली आपका सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास मतलब मेरे ये सर्कल का सेंटर होगा। तो यहाँ पे मैं जो देना चाह रहा हूँ अमाउंट वो है मेरी 320 एंड 320 पॉइंट्स। देन मैं कर देता हूँ यहाँ पे एंटर, एंड देन ये मेरे पास एक सर्कल आ गया। सो ये मेरे पास सर्कल है, मैं इसकी एक और सर्कल लेना चाह रहा हूँ जो कि इससे अंडर आएगा। सो उसके लिए मैं इसको कॉपी करके भी अंदर लेके आ सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इसको, मैं डी सेलेक्ट करता हूँ शिफ्ट कंट्रोल डी के साथ, एंड यहाँ पे मैं करता हूँ 300 बाई 300। ठीक है, तो 300 बाई 300 मेरे पॉइंट्स के मेरे पास एक और सर्कल आ गया। तो इसी तरह आगे मैं एक और यहाँ पे सर्कल लेना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं डी सेलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पे कर दूँगा एंटर। मुझे चाहिए 160 पॉइंट बाई 160 पॉइंट का सर्कल, और यहाँ पे मुझे यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ हमारा काम, एक सर्कल मुझे और चाहिए 100 बाई 100 पॉइंट्स का। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वाईफाई में जाके तो आपके पास है 1 2 3 4 सर्कल आपके पास ऑन द सेम टाइम। इसका कलर थोड़े से चेंज कर लेते हैं, एंड ये देखें कलर चेंज हो गया। तो यहाँ पे मैं जो है वो यूज़ करूँगा इन 3 स्विचेस का, और मैं इसके अंदर ग्रेडियंट इफेक्ट ऐड करूँगा। तो ग्रेडियंट इफेक्ट ऐड करने के लिए मुझे जी प्रेस किया मैंने अपने कीबोर्ड से, एंड देन जो है मैंने क्लिक कर दिया है, इसके ऊपर ड्रैग कर दिया ग्रेडियंट टूल का, और एक ग्रेडियंट इफेक्ट ऐड हो गया। सो मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे लाइट कलर ऐड, तो मेरा लाइट कलर ऐड हो गया। देन मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं मिड जो मेरा ग्रे कलर है उसको मैं ऐड करूँगा, और उसके बाद जो लास्ट मेरा कलर है वो है ब्लैक। सो ये मेरे कलर स्कीम जो है वो ऐड हो चुकी है। इसी तरह ही बाकी की जो मैं सर्कल आई ड्रॉपर टूल की मदद से मैं इसकी प्रॉपर्टी को कॉपी कर लूँगा। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो एडजस्ट कर लेते हैं ताकि बाकी के जो शेड्स हैं वो सिमिलर रहे। और उसके बाद थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं, और इसी तरह ही इसको थोड़ा सा और डार्क रखेंगे। बेसिकली सेम है हमारा जो है यूज़, कलर हमारे सेम है, सिर्फ उसकी वेरिएशन का फ़र्क है कि कलर की जो डेप्थ है वो किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर करूँगा स्ट्रोक ऐड, और स्ट्रोक मेरा रहेगा 1 पॉइंट का, एंड देन जो है वो मैं कर दूँगा स्ट्रोक पैनल के अंदर जाके स्ट्रोक अलाइन टू इनसाइड। लेकिन मैं कुछ यहाँ पे एक 3D टाइप जो है वो क्रिएट करना चाह रहा हूँ वॉल्यूम। सो उसके लिए कुछ चीज़ें जो है वो मुझे एक्स्ट्रा करनी है, जो कि आने वाले दिनों में बाकी के जो हमारे ट्यूटोरियल्स होंगे, वेक्टर ट्यूटोरियल्स, उनके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, और मैं आपको उसके अंदर गाइड कर दूँगा। तो अभी मुझे इसकी कॉपीज़ चाहिए, 3 मैंने कॉपीज़ ले ली हैं, और यहाँ पे मैं कंट्रोल के करूँगा, और कीबोर्ड इंक्रीमेंट जो मेरा रहेगा वो रहेगा 1.5 पॉइंट, एंड देन इसको मैं मूव कर दूँगा थोड़ा सा अप को, और उसके बाद मैं जाऊँगा पाथफाइंडर पैनल के अंदर और माइनस फ्रंट कर दूँगा। सो माइनस फ्रंट करने के साथ मेरे पास एक शेप आ गई, तो इस शेप को जो है वो मैं कर दूँगा, मेरा कलर सेम चाहिए, ये चीज़ हो जाएगी। एंड देन जो है इसी को मैं यूज़ करूँगा रोटेट टूल का, और सेंटर देखने के लिए मैं दोबारा क्लिक करूँगा, और मैं इसको कर दूँगा रोटेट। सो इसके बाद जो है वो मैं इसी कॉपी लूँगा 3,
2 3, और उसके बाद मैं इसको कर दूंगा 1 pt पे सेट। और मुझे चाहिए क्या कि मैंने कर दिया एक स्टेप इसको अप किया, एंड देन जो है माइनस मुझे चाहिए इसका फ्रंट। सो कलर स्कीम हमारी सेम रहेगी, और इसी तरह ही इसकी मैं लूँगा कॉपी, मतलब डुप्लीकेट करूँगा रोटेट टूल की मदद से। और इसका सेंटर देखने के लिए मुझे जाना होगा इसके आउटलाइन मोड में, और आल्ट को होल्ड करके मैं रोटेट टूल के साथ इसकी डुप्लीकेट लूँगा। इसी तरह आप इसको भी यहाँ पे भी ब्लैक कलर ही मैं ऐड करूँगा, RGB का ब्लैक। ओके, सो ये हमारी कुछ चीज़ें जो है वो इसमें मैंने हाइलाइट्स ऐड कर दी हैं। तो मज़ीद डेप्थ देने के लिए हम जो है वो आगे मज़ीद चलेंगे, एंड देन इसी की आउटलाइन को मैं लूँगा, चेंज कर दूँगा, स्ट्रोक को ख़त्म कर दूँगा, और इसका जो मेरे पास शेड है वो मैं कर दूँगा, इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा। अब इसमें क्या करेंगे, इसके आगे हम मज़ीद रोटेट टूल की मदद से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। सो यहाँ पे मैं लेता हूँ दोबारा एलिप्स टूल, और एलिप्स टूल की मदद से जो है वो मैं दोबारा एक सर्कल क्रिएट करूँगा, जिसकी जो है वो प्रॉपर्टी होगी 12 पॉइंट बाय 12 पॉइंट। ओके, सो इस सर्कल की जो है वो ग्रेडियंट मैं रखूँगा रेडियल, ठीक है। तो रेडियल की जो ऑप्शन है इसको मैं यूज़ करूँगा, और इसकी मदद से मैं कुछ सर्कल क्रिएट करूँगा। अब यहाँ पे अगेन मैं यूज़ करूँगा रोटेट टूल का। तो रोटेट टूल की मदद से यहाँ पे मैं इसके अंदर कुछ डेप्थ ऐड करूँगा। इस पॉइंट्स को जो है, ये बेसिकली वॉल्यूम बना रहा हूँ, तो वॉल्यूम की जो कुछ स्टेप्स ऐड करूँगा, और जो मुझे चीज़ें नहीं चाहिए होंगी उनको मैं डिलीट कर दूँगा, और बाकी आगे जो जाके देखें कैसे बनता है। सो आर टूल लूँगा दोबारा, और सेंटर में देखूँगा कहाँ पे। तो इस वक्त मैं रेफरेंस पॉइंट जो मेरे सेंटर में है, और इस रेफरेंस पॉइंट के ऊपर मैं दोबारा क्लिक करूँगा। सो मेरे पास इस वक्त 1 डिग्री एंगल आ गया, और मैं इसको करूँगा 360, एंड उसके बाद डिवाइड ऐड करूँगा आगे, और ये मुझे चाहिए जो है इसकी क्वांटिटी रखूँगा मैं 40। तो 360 जो है वो हमारा एंगल है, और उसके बाद डिवाइड ऐड करेंगे, एंड देन मुझे चाहिए 40 सर्कल्स। सो प्रीव्यू को चेक करेंगे एंड देन कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो है आप इसको कंट्रोल डी करते जाएं, तो आपके पूरे जो है वो इस सर्कल के अराउंड में जितने भी आप चाह रहे थे, जितने आपने अमाउंट ऐड किया, जो आपने एंगल निकाला था, उस एंगल पे आपने डिवाइड कर लेना कंट्रोल डी की मदद से। अब यहाँ पे जो आप जितने आप चाह रहे हैं आप रख सकते हैं, और जो नहीं चाह रहे हैं उनको आप डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए आप क्या करेंगे, या तो आपको 1 बाय 1 अगर आप सिलेक्शन लेंगे तो आप बाकी चीज़ों को भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे लेसो टूल का। सो लेसो टूल की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी भी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हैं, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं। सो कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम फ्री हैंड टूल या सिलेक्शन टूल यूज़ नहीं कर सकते हैं, और अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं कर सकते, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं लेसो टूल। तो अभी आपने देखा कि मैं लेसो टूल की मदद से इनको सिलेक्ट कर लिया, और मैं इनको डिलीट कर दूँगा, सेंटर वाले को छोड़ दूँगा, एंड बाकी को डिलीट कर दूँगा, एंड देन उसके बाद मैं जो गाइडलाइन में इसको भी डिलीट कर दूँगा। अब इसको मैं करूँगा ऐड इसके अंदर रेड कलर, और रेड कलर जो है वो मैं ऐड करने के बाद इसकी कुछ डेप्थ को बढ़ा दूँगा, और इसी तरह बाकी के जो ऑप्शंस हैं वहाँ पे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मिनिमम है ये, और उसके सेकंड जो लास्ट साइड है वो वहाँ पे आएगा, और ये मैक्स आ जाएगा आपको, मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। सो इसी तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एंड यहाँ मैं फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा। ओके, सो ये मैंने फ़ॉन्ट ले लिया इसका, और उसके बाद ये आपका बेसिकली अगर आपका वॉल्यूम यहाँ पे आएगा तो ये आपका ऑफ हो जाएगा। सो मैं इसको कर देता हूँ इसका सेंटर। तो ये चीज़ होगी आपकी, यहाँ तक अब हमने कर लिया। अब आगे जो है वो इसमें थोड़ी सी मज़ीद डेप्थ डालते हैं, उसको थोड़ा सा क्रिएटिव टच देते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा, और वो कलर मुझे खुद बनाना है। सो उसके लिए मुझे क्या करना है कि यहाँ से कलर मैंने क्रिएट करना है,
सो यहाँ पे इसके अंदर ग्रेडियंट रेडियल ग्रेडियंट मैंने ऐड किया है। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं इसकी डेप्थ को। उसके बाद मैं ले लूँगा जितने मुझे चाहिए, जहाँ तक मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ वो कर लेते हैं, और आई ड्रॉपर टूल की मदद से मैं इसकी इनकी जो प्रॉपर्टीज है कॉपी कर लूँगा। सो मेन आइडिया ये है कि आपका वॉल्यूम जो है जहाँ तक आप लेके जाना भी दिखाना चाह रहे हैं वहाँ तक आपके ग्रीन होगा, और बाकी के आगे जहाँ तक लेके जाएंगे तो लाइट्स वहाँ तक जो है वो आपके जो पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट होंगे। तो यहाँ पे जो है इसकी मैं कम दिखाना चाह रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हो। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर दूँगा मतलब इसके अंदर, और बाकी को जो है इसी तरह आप आगे काम करते जाएंगे। तो ये काम करने के और भी काफ़ी तरीके हैं, लेकिन मैं बेसिक्स पे अभी रहूँगा ताकि आप लोगों में से जो बिगिनर्स हैं उनको इसको करने में आसानी हो। और भी काफ़ी ज़्यादा वेज़ हैं जिनकी मदद से हम ये चीज़ें कर सकते हैं। आप इसके बाद इसके अंदर हम कर देते हैं ऐड ड्रॉप शेडो, और उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इफेक्ट मेन्यू के अंदर स्टाइलाइज एंड ड्रॉप शेडो, और ऑलरेडी कलर ऐड है तो यहाँ पे आपका होना चाहिए ओके। सो ये हो गया आपका ड्रॉप शेडो ऐड। एंड देन जो है आप आगे इसके अंदर मज़ीद अगर डेप्थ ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ड्रॉप शेडो एंड कलर यहाँ पे कर देंगे हम रेड। सो ये हो गया हमारा रेड कलर ओके। सो इसके अंदर मज़ीद और चीज़ें हाईलाइट कर लेते हैं कुछ। सो यहाँ पे मैं एक लाइन ले लूँगा और इस लाइन को मैं कर लेता हूँ, उसकी जो स्ट्रोक वेट है वो में रहेगा मेरा 1.25 का। सो ये हो गया आपका पॉइंट। एंड यहाँ पे मैं रोटेट टूल का यूज़ करने वाला हूँ। सो यहाँ पे मैं आर प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से, कंट्रोल वाई करूँगा आउटलाइन मोड के लिए, तो मेरा रेफरेंस पॉइंट रहेगा सेंटर में। एंड देन मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा तो मेरे पास 360 डिग्री है, डिवाइड में करना चाहता हूँ 350, ठीक है। सो टैप करें और आपके पास एंगल आ गया, कॉपी कर लें उसको। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ याद होगी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने की नीड नहीं होगी। आई होप कि आप लोग इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ये माइंड में बैठ जाएगी चीज़, और दोबारा आप लोगों को पूछने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ। सो एक कलर ऐड करना चाह रहा हूँ, और वो कलर है ये वाला। सो मेन बेसिकली आइडिया जो है वो ये है कि जहाँ पे हमारी लाइट्स इतनी ऑन है वहाँ पे ये चीज़ें शो हों ओके। सो ऑलराइट, तो ये हो गया आपका मेन। इसी तरह एक चीज़ और इसके अंदर मिस है कि किस तरह वॉल्यूम आपका कौन से कितने परसेंट मतलब आपने वॉल्यूम अपना ओपन किया है। इसके लिए ऑलरेडी मैंने फ़ॉन्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया हुआ है, डिजिटल है फ़ॉन्ट ओके। सो मैं इसको कर दूंगा राइट क्लिक करके कन्वर्ट करूंगा आउटलाइन के अंदर, एंड देन जो सिंपल मैं इसको कर दूंगा अपने वॉल्यूम के इनर सेक्शन का जो है वो सेंटर इक्वल। तो इसके अंदर कलर जो है वो मैं लूँगा वही जो कि मेरा मैंने बाहर यूज़ किया है, और इसको मैं थोड़ा सा मैच करूँगा। सो ये हो गया आपका कि आपने 30% वॉल्यूम को खोला हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद मज़ीद इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं करने वाला हूँ इसके अंदर से ऐड ड्रॉप शेडो। तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं यहाँ से, और अगर आप चाहें तो स्टाइलाइज में इफेक्ट मेन्यू में जाके आप इसको थोड़ा सा मज़ीद जो है वो कर सकते हैं ऐड। मेरा रेड कलर था तो मैं कलर करूँगा सेम जो कि मेरा टॉप पे है ओके। सो इसकी जो
थोड़े से ब्लरनेस से ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, सो ये है आपका मेन वॉल्यूम बटन। अब यहाँ पे अगर आप मज़ीद इसके अंदर डेप्थ ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे ठीक लग रहा है, तो यहाँ पे कुछ मैं लाइंस को डिलीट करूँगा और यहाँ पे एक शेप ऐड करना चाह रहा हूँ। सो यहाँ पे एक थोड़ा सा मुझे लग रहा है मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इस कलर से। इस कलर को थोड़ा सा मैं डार्क कर लेता हूँ, ओवरऑल चीज़ जो है वो नज़र आए। और यहाँ पे जो है वो मैं लाइट कर लेता हूँ। ओके, सो ये थी आपकी आज की क्लास। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ज़्यादा अच्छी लगे मेरी वीडियो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड या एडोबी इलस्ट्रेटर के किसी और टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप मेरी हेल्प लेना चाहें, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करना है, और कमेंट करके आप कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।